फोकस 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 फोकस। अभी के टाइम में तुम्हारा फोकस इतना कम हो चुका है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने अभी तक फोकस वर्ड कितनी बार रिपीट किया है तो शायद तुम उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाओगे। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? तुम इस वीडियो को क्लिक तो किए हो, देख रहे हो और सुन भी रहे हो, बट नॉट विथ रियल फोकस। वीडियो चल रही है और तुम स्क्रॉल किए जा रहे हो। तुम्हारा माइंड अभी भी कहीं और घूम रहा है। शायद तुम सोच रहे हो कि वीडियो कितनी लंबी है, कमेंट में लोग क्या लिख रहे होंगे, या फिर वीडियो खत्म होने के बाद क्या करना है। यही तो रियल प्रॉब्लम है। बॉडी यहाँ है बट माइंड कहीं और है। और अगर तुम्हारा माइंड सिर्फ 5 मिनट के लिए भी एक जगह नहीं टिक पा रहा तो सोचो तुम अपने गोल पर सालों तक कैसे टिकोगे। अगर तुम्हें फोकस को समझना है, इंक्रीज करना है, तो तुम्हें इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। देखो यार, किसी भी काम में फोकस ना होने का मेनली 5 रीजंस हैं, और जब तक तुम इन 5 रीजंस को नहीं समझोगे तब तक जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जितनी भी प्लानिंग कर लो, जितने भी गोल सेट कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला। तो आज मैं तुम्हें वो 5 रीजंस बताऊंगा जो सीक्रेटली तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिनकी वजह से तुम्हारा टैलेंट, हार्ड वर्क और ड्रीम्स सब धीरे धीरे वेस्ट हो रहे हैं। रीजन नंबर 1, योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू डोपामाइन। देखो, अभी तुम्हारा ब्रेन इतना वीक नहीं हुआ है जितना तुम सोच रहे हो, बल्कि इतना डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है कि तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बल्कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और इसी को कहते हैं डोपामाइन एडिक्शन। जरा तुम अपने ऊपर गौर करना, तुम्हारा फोन तुम्हारे आसपास रखा हुआ है, फोन में कोई जरूरी काम नहीं है, फिर भी तुम फोन उठाते हो, अनलॉक करते हो, और अनलॉक करने के बाद या तो इंस्टाग्राम ओपन होता है या यूट्यूब, और उसके बाद शुरू होती है एंडलेस स्क्रॉलिंग। एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी रील, और देखते ही देखते 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे निकल जाते हैं, फिर भी तुम्हें पता नहीं चलता कि तुमने अपना टाइम कितना वेस्ट कर दिया। और यही स्क्रॉलिंग धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को एक डेंजरस जोन में डाल देती है, जिसका नाम है डोपामाइन एडिक्शन। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ब्रेन को हर कुछ सेकंड में इंटरटेनमेंट मिलने लगता है तो उसे नॉर्मल वर्क बोरिंग लगने लगता है। स्टडी, बुक्स, स्किल लर्निंग, हार्ड वर्क सब बोरिंग लगने लगता है, और फिर इंसान फोकस करना चाहता है लेकिन उसका ब्रेन फोकस करने ही नहीं देता। रीजन नंबर 2, टू मैनी ओपन लूप्स। देखो, तुम कोई भी काम करने बैठते हो लेकिन तुम्हारा मन उस काम में लगता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे माइंड में पहले से ही बहुत सारी चीजें चल रही होती है, जैसे एग्जाम, क्रश, फैमिली प्रेशर, फ्यूचर, मनी, कंपैरिजन, फियर, रिग्रेट्स, ओवरथिंकिंग। तुम फिजिकली तो डेस्क पर बैठे हो बट मेंटलिटी यू आर एवरीवेयर। तुम एक साथ 15-20 अलग अलग जगहों पर घूम रहे हो, और जिस इंसान का माइंड इतनी जगहों पर बटा हुआ हो उसका फोकस एक ही जगह पर कैसे रहेगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग काम शुरू करने से पहले अपना ब्रेन को क्लियर करते हैं, जनरल लिखते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिस्ट्रैक्शन रिमूव करते हैं, और उसके बाद डीप वर्क करते हैं। रीजन नंबर 3, यू डोंट रिस्पेक्ट योर अटेंशन। तुम अपने अटेंशन को फ्री में बांट रहे हो। फोन में नोटिफिकेशन आया, तुरंत अटेंशन फोन में चला गया। कोई मैसेज आया, अटेंशन उधर चला गया। बाहर दोस्त लोग खेल रहे हैं, अटेंशन वहां चला गया। मतलब तुम जो काम कर रहे हो उस पर तुम्हारा अटेंशन टिक ही नहीं रहा। तुम्हारे आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही है तुम्हारा फोकस उसी की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, और ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे पास क्लियर गोल नहीं है। जब क्लियर गोल नहीं होता तो अटेंशन भी क्लियर नहीं होता, फिर इंसान हर चीज में इंटरेस्ट लेने लगता है लेकिन किसी एक चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर पाता। वैसे मैंने गोल पर एक वीडियो बना रखा है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो में शायद मैं उतनी वैल्यू नहीं दे पाया था जितनी देनी चाहिए थी, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हें गोल सेटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। रीजन नंबर 4, यू नेवर ट्रेन योर फोकस। अब सवाल ये है कि क्या फोकस को ट्रेन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, 100%। जिस तरह लोग बॉडी को ट्रेन करते हैं उसी तरह फोकस को भी ट्रेन किया जा सकता है। बस कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अपने आसपास रखे किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 से 3 मिनट तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखो, उसे ऑब्जर्व करो, वो कैसी दिखती है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसके आसपास क्या क्या रखा है। बस पूरी अवेयरनेस के साथ उसे एनालाइज करो। इससे तुम्हारी आईज और ब्रेन का कनेक्शन मजबूत होगा, और 2-3 मिनट ऑब्जर्व करने के बाद अपना काम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारा फोकस पहले से बेहतर हो गया है। रीजन नंबर 5, यू आर लिविंग विदाउट क्लियर गोल। देखो दोस्त,
ये रीजन इतना कॉमन है कि ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। सब कहते हैं मुझे पढ़ना है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब तक करना है, तो उनके पास कोई क्लियर आंसर ही नहीं होता। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं दौड़ो, तो तुम क्या दौड़ना स्टार्ट कर दोगे? नहीं, तुम सबसे पहले पूछोगे भैया कहाँ तक दौड़ना है, क्यों दौड़ना है। ठीक उसी तरह अगर तुम्हें स्टडी करनी है, वीडियो बनानी है, बिजनेस करना है या लाइफ में कोई भी बड़ा काम करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपना गोल क्लियर करना होगा, क्योंकि जिस इंसान को डेस्टिनेशन ही नहीं पता वो उस फील्ड पर ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता। अब तक हम उन 5 रीजंस की बात की जिनकी वजह से लोग फोकस नहीं कर पाते। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर तुम्हें फोकस को वापस लाना है तो सुबह उठते ही फोन मत चलाओ। फोन चलाने की जगह बुक रीडिंग करो, वर्कआउट करो, रनिंग करो। अपनी स्क्रीन टाइम को जितना हो सके उतना कम करो। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। अगर काम करने में मन नहीं लग रहा है तो 45/15 रूल फॉलो करो। 45 मिनट डीप वर्क, 15 मिनट ब्रेक, और उस ब्रेक में थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो या हल्का वर्कआउट कर लो। साथ ही ऐसा म्यूजिक सुनो जो तुम्हारे काम के अकॉर्डिंग हो, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे बल्कि एनर्जी बूस्ट करे। और शाम में दोस्तों के साथ खेलो, एंजॉय करो। लाइफ सिर्फ काम करने का नाम नहीं है। और दिन के अंत में 5-10 मिनट खुद के साथ बैठो, खुद से सवाल करो, क्या मैं अपने ड्रीम्स पर फोकस कर रहा हूँ? क्या मेरा आज कल से बेहतर रहा? क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? ये सवाल तुम्हें क्लैरिटी देगी और क्लैरिटी फोकस को मजबूत बनाती है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्लीप। अगर तुम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं लेते तो फोकस इंप्रूव करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि टायर्ड ब्रेन कभी फोकस्ड ब्रेन बन ही नहीं सकता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। और याद रखना, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, फोकस एक स्किल है। और अच्छी बात यह है कि हर स्किल की तरह इसे भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आज से अपने अटेंशन को बचाओ, अपने गोल्स को क्लियर करो और हर दिन थोड़ा थोड़ा फोकस इम्प्रूव करने पर काम करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने फोकस पर कंट्रोल पा लिया उस दिन तुम अपने लाइफ पर कंट्रोल पा लोगे।